नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल पे आपका स्वागत है। हम अभी बीपीएससी की तैयारी में आपको हेल्प करने के लिए अलग अलग स्लाइड्स ला रहे हैं, अलग अलग वीडियोस ला रहे हैं। वो होते तो छोटे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है बीपीएससी एग्जाम्स की दृष्टि से। तो ये जो वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है वो है बिहार में पाषाण काल के बारे में। दोस्तों, जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं और बिहार में प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, जो बिहार स्पेशल का एक भाग है, तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं बिहार में पाषाण काल से। तो आइए बिना समय गंवाए बिहार में पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ने में हम बिहार में जो पाषाण काल है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो प्रागैतिहासिक काल जो लेखन कला के विकास से पहले का समय था। प्रागैतिहासिक काल को प्राक इतिहास युग भी बोलते हैं, जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था और लेखन शैली विकसित नहीं हुई थी। उस समय मुख्य रूप से पाषाण काल ही का ही समय कहा जाता था उस समय को। तो मुख्य रूप से पाषाण काल के अंतर्गत आता है प्रागैतिहासिक काल। इसे 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। वैसे तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण के रूप में इसे देखते हैं, लेकिन चूंकि हम बिहार में पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो हम इसे बिहार में पूरा पाषाण, बिहार में मध्य पाषाण, बिहार में नवपाषाण और बिहार में ताम्रपाषाण के रूप में पढ़ेंगे। तो जो पहला है वो है बिहार में पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो है उसमें मानव आखेटक था, मतलब शिकारी था, और भोजन संग्राहक था, मतलब भोजन का संग्रह करता था। बिहार में पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो दक्षिण बिहार में मुंगेर और नालंदा से मिले हैं, जहां कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो अवशेष मिले हैं वो लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व के हैं। ये होगा बिहार में पूरा पाषाण काल। अब बिहार में मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। तो वैसे तो मध्य पाषाण काल में मानव आखेटक, मतलब जो शिकारी था और खाद्य संग्राहक दोनों था, लेकिन साथ में वो पशुपालन भी करने लगा था, वो पशुपालक भी बन गया था। तो मानव ने जो पहली बार पशु को पाला था, पालतू बनाया था, वो था कुत्ता। अब हम बिहार में जब मध्य पाषाण काल की बात करें तो दक्षिण बिहार में ही मुंगेर नामक जगह है, जिला है मुंगेर, वहां से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार भी प्राप्त हुए हैं। और यह जो अवशेष है वो लगभग 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक के हैं। अब हम बिहार में नवपाषाण काल की बात करते हैं। तो नवपाषाण वह काल था जब मनुष्य भोजन पैदा करने वाला हो गया था, मतलब वो भोजन का उत्पादन करने लगा था, भोजन उत्पादक हो गया था। पहले संग्राहक था, अब उत्पादक हो गया था, और मानव बस्तियां बसाकर निवास करने लगे थे। क्योंकि कृषि की बात होती है तो कृषि करने के लिए लोगों की को समूहों में रहना जरूरत पड़ती है उनको, और समूहों में रहने के लिए बस्तियों को बसाया जाता है। तो नवपाषाण काल वह काल था जब मनुष्य भोजन पैदा करने वाला हो गया था, मतलब कि खाद्य उत्पादक हो गया था, और मानव बस्तियां बसाकर वो रहने लगा था। बिहार में अगर बात करें तो नवपाषाण काल के अवशेष इसके मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें चिरांद, चेचर, मनेर से पत्थर और हड्डी के औजार भी मिले हैं। साथ ही कैमूर की पहाड़ियां हैं, नवादा और जमुई से गुफा चित्र भी प्राप्त हुए हैं। यह अवशेष लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। अब जो अंतिम पॉइंट है वो है बिहार में ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल का मतलब ये होता है कि पत्थर के साथ साथ अब तांबे के औजार भी बनने लगे या तांबे का उपयोग होने लगा। और अगर बिहार के संदर्भ में ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य की बात करें तो ये बिहार के चिरांद, सोनपुर, चेचर, मनेर और सनुवार से मिला है। और ये जो ताम्रपाषाण कालीन अवशेष बिहार से मिले हैं वो 1000 ईस्वी पूर्व के बोले जाते हैं या कहे जाते हैं। तो इस वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्राचीन बिहार के इतिहास में जो बिहार में पाषाण काल था उसके जो 4 चरण थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण, इसको हमने अच्छे तरीके से समझा। आपको 1-2 बार इस वीडियो को पढ़ना है, और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लाता रहूं। मैं वैसे भी लाता रहूंगा आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके आने वाले वीडियो में मैं क्रमवार तरीके से बिहार के प्राचीन इतिहास को आपको समझाता चलूंगा, फिर मध्यकालीन आएगा, फिर आधुनिक आएगा, और इस तरह से हम एक अच्छा खासा नोट्स रेडी कर लेंगे जिसका आपको बीपीएससी के एग्जाम में पूरा फायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।